दोस्तों, 3 ए ऐसे हैं जिनको अगर एक माँ-बाप अपना ले तो शायद उनके जीवन में जो संतान है, वो संतान दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संतान बनने के सारे गुण प्राप्त कर सकती है। ऐसे लॉजिकल या साइंटिफिक तरीके हैं और उनमें भी अगर उनकी मतलब एक्सेप्टेंस, एप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट, ये 3 ऐसी ए हैं। अगर इनमें से सभी को पूरी तरीके से बहुत जुडिशियसली यूज़ किया जाए तो शायद रिज़ल्ट वैसे ही आएंगे जैसे कहते हैं ना कि आप 1+1 2 देते हैं, तो इसी तरह से इसका भी रिज़ल्ट वैसा ही आ सकता है। आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात करेंगे ग्रीस ऑफ एप्रिशिएशन। ग्रीस ऑफ एप्रिशिएशन क्या है? यदि आप कहें कि माँ बाप होना एक नॉर्मल विधि है, तो माँ बाप होना तो जानवरों में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ माँ बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ सिटीज़न बनाने की प्रोसेस में नहीं है। वो जैसे खुद थे वैसे उनको अपने बच्चों को स्वाभाविकता बढ़ने का प्रयास। हाँ, ये बड़ी बात है कि वहाँ जो भी वो जिस पशु के रूप में हैं, उस पशु के रूप में अपने स्वाभाविक जो तंत्र हैं, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक इंसान को इंसान होने पर बार बार कहा जाता है, इंसान तू इंसान हो। कभी पशु को ये नहीं कहा जाता कि पशु तू पशु बन। तो वो पशु की पशुता नहीं छोड़ता, हम अपनी इंसानियत छोड़ देते हैं। एप्रिशिएशन एक ऐसी ग्रीस है कि अगर आपने अपना ली तो आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, आपका बच्चा तो आपका कहा मानेगा ही, ये गारंटी है। और एप्रिशिएशन में ये होता है कि उसको जेन्युइनली आप सलाहें उसको, उसकी तारीफ़ करें, मगर जेन्युइनली, जो उसका जेन्युइन गुण है। इसके अलावा एप्रिशिएट के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस बेसिकली एक ऐसा गुण है जो आम तौर पर हमारी पीढ़ी का एक नियम रहता है कि दूसरी पीढ़ी के साथ एक मनमुटाव रहता है। एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि यार ये कैसे, लेकिन वो जैसे ही उसको आपने अपनाया तो कैसे ख़त्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा नियम है। और तीसरी जो एक्सेप्टेंस के बाद एक्नॉलेजमेंट। कोई भी काम, मुझे अच्छे से याद है, ये मैं बात बार बार बहुत वीडियो में आपने सुनी होगी, लेकिन ये बात का बहुत महत्व है। जब ये जिस मकान में मैं बैठा हूँ, ये मकान पहली बार हमने 2000 में ख़रीदा था, तो उस समय मेरी भी 30-32 की ही एज रही होगी। और उस समय ये मकान ख़रीदते वक्त 4-1 लाख का ख़रीदा था मैंने, 4-4.5 लाख का। और उस समय मैंने जो मेरा बेटा था वो शायद 2-2.5 साल का रहा होगा, और बिटिया मेरी उस समय शायद 7-1 साल की रही होगी। तो 6-7 साल की, 6-1 साल के करीब होगी, 5-6 साल की। और उस समय मैंने उनको भी डिस्कस किया था, बेटा हम नया मकान ले रहे हैं, ऐसे है, ये है वो, तो करें। तो उन्हें बड़ा खुशी हुई थी। उन्हें नहीं पता कि मकान क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, सब कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता था कि पापा ने हमारे साथ कुछ डिस्कस किया, मम्मी ने हमारे साथ कुछ डिस्कस किया, और उस डिस्कशन का कुछ एक वैल्यू है। एक्नॉलेज करना कि वो भी हैं और उनकी वजूद भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जिस दिन आ गया, उस दिन आपको उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का निदान अपने आप मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी इन बातों को आप गौर भी करेंगे। हमारे वीडियो क्लासेस होती हैं ऑनलाइन जूम, तो आप उन्हें भी ज्वाइन करके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अभी जो जूम क्लासेस हैं उनके चार्जेस ऑलमोस्ट नॉमिनल हैं, तो एक बार आप जुड़ें तो फिर हम इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।